अभी जो आपने ये पेंटिंग्स देखी वो बहुत ही यूनिक पेंटिंग्स कलेक्शन आपको हमने दिखाया। ये पेंटिंग्स किसकी है? ये पेंटिंग्स जिन्होंने बनाई थी उनका नाम छगन लाल जादव। जी हाँ, हमारे देश के सबसे पहले दलित आर्टिस्ट जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई थी, जिसे नाम दिया गया अनसिन ड्राइंग्स ऑफ दांडी मार्च। ये पेंटिंग्स किसे मिली, किसने इसे संजोया और फिर लोगों तक इस पेंटिंग्स को कैसे पहुंचाया गया, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वडोदरा शहर में ये पेंटिंग्स का एग्जीबिशन प्रदर्शनी होने वाली है 15 अगस्त से। आप इसे देख पाएंगे बड़ौदा म्यूज़ियम, कमाटी बाग स्थित, सयाजी बाग स्थित बड़ौदा म्यूज़ियम में ये पेंटिंग्स आप देख पाएंगे। ये पेंटिंग्स जिन्हें मिली थी वो शख्सियत हमारे साथ है, प्रोफेसर रिजवान कादरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वडोदरा में। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स की प्रदर्शनी आप लेकर वडोदरा शहर में आए हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि ये पेंटिंग्स जब आपको मिली, आपने इसे संजोया और फिर लोगों तक पहुंचाया। कैसे आपको मिली और कैसे इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से संजोकर लोगों तक पहुंचाया है, क्या बताएंगे? संस्कार नगरी में मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर ये हमारे आज़ादी के संग्राम का इस पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 12 मार्च 2021 को, जो अहमदाबाद का महात्मा गांधी का आश्रम है, वहीं पर हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री पधारे थे और आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। इसी प्रदर्शनी को उन्होंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ये दांडी मार्च का इस तरह से पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन, ये ड्राइंग्स, लाइव ड्राइंग्स है ड्यूरिंग दांडी मार्च छगन जादव ने किए थे। छगन जादव वो बच्चा था जो गांधी जी को 12 साल की उम्र में 1915 की साल में मिला था और गांधी जी ने कोचरब में सत्याग्रह आश्रम एस्टैब्लिश किया था। उसी के साथ बगल के कोचरब के गांव के अंदर उन्होंने अंत्यज रात्रिशाला की थी। उस अंत्यज रात्रिशाला में पढ़ने के लिए 12 साल का बच्चा, एक दलित बच्चा, बहुत दूर से वाड़द से कोचरब में आता था, मगर गांधी जी ने उसकी शक्तियों को परखते हुए उन्हें विद्यापीठ में एज ए प्यून रखा। फिर उसके बाद उनकी कला को देखा और उन्हें कला गुरु रविशंकर रावल के पास ट्रेनिंग के लिए रखा। उससे पहले कनु देसाई ने भी उनको तालीम दी, मगर छगन जादव की क्रिएटिविटी को कला गुरु ने परखा और उन्हें बेंद्रे के पास भेजा। शांति निकेतन गए, लखनऊ गए, मगर छगन जादव दांडी मार्च में बापू के साथ जुड़े थे। दांडी मार्च के जो आयोजन की टीम थी, अरुणोदय टीम के, वे सदस्य आगे पीछे चलते थे, मगर अलग अलग 6 जगह पे उन्होंने लाइव ड्राइंग्स छगन जादव ने किए थे। कुछ जो ड्राइंग्स देखे उसमें जेल की अंदर की तस्वीरें भी हैं और ये उस वक्त की बात है जब हमारे देश में छूत अछूत वाली बातें बहुत ज़्यादा थी, दलितों को बहुत दूर रखा जाता था और ऐसे में छगन लाल जादव ने जिस तरह पेंटिंग्स बनाई है, आपने जैसे जिक्र किया कि गांधी जी ने उनको अपने साथ रखा और अलग अलग जगह पर उन्होंने जाके ये पेंटिंग्स सीखी है, उसके बावजूद भी उस दौर में इस तरह का काम करना वो बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में कुछ बताइए। कला गुरु रविशंकर रावल ने चैलेंजेस के बीच में अपनी आर्ट स्कूल में उनको प्रवेश दिया। बच्चों ने भी विरोध किया था, वो छुआछूत का वो जमाना था, मगर बापू ने छगन को गले लगाया और छगन लाल बनाया और उनकी पहचान ये वैश्विक पहचान बनी। और ये पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन अहमदाबाद के संडे मार्केट में से मुझे मिला था। बहुत आश्चर्य की बात है कि कबाड़ में किसी ने इतना नायाब जो कीमती ये डॉक्यूमेंटेशन है उसे बेच दिया था। खुशी की बात यह है कि ये मुझे मिला और हमारे स्वामीनारायण गादी संस्थान के परम पूज्य दिवंगत आचार्य स्वामी जी पुरुषोत्तम प्रियदास जी ने कहा कि इसे कॉफ़ी टेबल बुक के फॉर्मेट में दुनिया के सामने रखा जाए, मगर वो कॉफ़ी टेबल बुक का लॉन्चिंग उसी अंत्यज रात्रिशाला में किया गया जहां पर गांधी जी ने छगन को छगन लाल के तौर पे प्रोडक्ट किया और प्रोजेक्ट करा और उसी ड्राइंग बुक को, कॉफ़ी टेबल बुक को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को जब दिया गया तो प्रधानमंत्री इस डॉक्यूमेंटेशन को देख के बहुत खुश हुए
और उन्होंने फौरन भारत सरकार के कल्चर मिनिस्टर को कहा कि इसमें क्या किया जाता है। तो दिल्ली में ये ड्राइंग्स, ओरिजिनल ड्राइंग्स मंगाए गए जो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। तो भारत सरकार ऐसे ने ऐसे तो ड्राइंग एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में इसकी ऑथेंटिसिटी चेक किया और इसमें 2 जगह पे गांधी जी के हस्ताक्षर, ऑटोग्राफ देखने को मिलते हैं। लैब में चेक करने के बाद पता चला कि 3 जगह पे स्वयं गांधी जी के हस्ताक्षर है। ये पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन है। ड्यूरिंग दांडी मार्च तो है, मगर 5 मई 1930 को जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तब उनके साथ छगन यादव भी जेल में गए थे। हमको जेल रिकॉर्ड में भी छगन लाल देखने को मिलते हैं। जेल के अंदर कैसी जिंदगी होती थी, जेल में कैसा अत्याचार होता था, वो भी आपको इन चित्रों में देखने को मिलेगा। मगर कराची कांग्रेस जब सरदार की अध्यक्षता में 1931 में हुआ तो छगन यादव भी वहां थे और वहां से वे वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने ड्यूरिंग स्टीमर में ट्रैवल के दौरान उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान का बेहतरीन चित्र बनाया था। और उसके बाद इसी चित्र पोथी में ऐसे 2 प्रसंग उन्होंने लिए हैं जो इतिहास के अंदर नहीं लिखे गए हैं। 29 जुलाई 1933 को बापू ने अपना आश्रम को डिसबैंड किया और बिखेर दिया। तो उस प्रार्थना सभा में क्या बापू की चेहरे पे दर्द था, वो छगनलाल ने लाइव ड्राइंग्स के अंदर ले लिया। और गांधी जी ने छगनलाल के पास बैठ के अपना स्केच बनवाया था और उसके ऊपर, वो स्केच के ऊपर बापू ने अपने हस्ताक्षर दिए। इतना आर्टिस्टिक बापू भी कर सकते थे, हमको इसमें से पता चलता है। मगर 31 जुलाई को आखिरी प्रार्थना सभा थी। बापू को बहुत डर था। उन्होंने आश्रम वासियों को कहा था, आपको जहां जाना हो चले जाइए। सरकार को भी कहा था, मैं आश्रम को बिखेर देता हूं, तुमको चाहिए तो आश्रम ले लो, प्रॉपर्टी के साथ ले लो, जब्त कर दो। और दूसरे दिन गांधी जी को अरेस्ट किया गया। और ये जो गांधी के चेहरे पे विषाद था, जो दर्द था कि उन्होंने अपने आश्रम को जिस तरह से डेवलप किया था और अहमदाबाद को पॉलिटिकल पावर का एपिसेंटर बनाया था, और उसी आश्रम से बापू दांडी की और कूच करके गए थे। तो वो जो दर्द था आश्रम छोड़ने का, आपको छगनलाल यादव के इस ड्राइंग के अंदर देखने को मिलता है। फोटोग्राफ में डेड होता है, उसमें फीलिंग्स नहीं आती, मगर छगनलाल ने उस अपने ड्राइंग के अंदर वो फीलिंग को बताया है। और आखिरी जो उन्होंने चित्र बनाया वो हरिपुरा कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, जब गुजरात के, साउथ गुजरात के हरिपुरा में ये जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने ड्राइंग किया। तो ये कोई ऑर्डिनरी ड्राइंग बुक नहीं है, मगर हमारा आज़ादी का एक पूरा पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन इस चित्र पोथी के माध्यम से हमको देखने को मिलता। सर, ये प्रदर्शनी अभी तक कहाँ कहाँ पर हो चुकी है और किस तरह से इसे आपने लोगों तक पहुँचाया है? प्रधानमंत्री ने जब इस कॉफ़ी टेबल बुक को देखा और उसके बाद तय किया गया दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो इंडिया गेट के बगल में है, वहाँ पर इसका करीबन 7.25 महीने तक प्रदर्शनी हुई। और वहाँ पर 40 टन नमक का एक पहाड़ बनाया गया था और लाइव उसके ऊपर वो स्लाइड शो वगैरह चलता था, लेसर शो चलता था। और दिल्ली की ऑलमोस्ट सभी स्कूल कॉलेजेस के बच्चे लोग आते थे, इंडिया गेट की वॉर मेमोरियल देखने आते, जितने टूरिस्ट थे वो लोग सब देखने के लिए आते थे। और दिल्ली तो इंटरनेशनल सिटी है और दुनिया भर के जो विजिटर्स दिल्ली आते थे, काफ़ी लोगों ने देखा। एक आर्ट हिस्टोरियन मैडम अमेरिका से आए थे, तो उन्होंने वहाँ विजिटर्स बुक में जो लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दांडी मार्च का एक ऐसा चित्र हम जानते हैं कि नंदलाल बोस ने एंग्रेव किया था, मगर वो तो बंगाल में रहते हुए उन्होंने वो चित्र बनाया था। पर छगनलाल यादव ने तो लाइव ड्राइंग्स ड्यूरिंग दांडी मार्च किए थे। तो इस चित्र में और नंदलाल बोस के चित्र में फ़र्क क्या है? इसमें दांडी कूच का मिजाज हैगा, वो मिजाज आप देख के फील कर सकते क्या थी दांडी कूच। एक 60 साल का बूढ़ा इंसान दांडी की ओर चला और ब्रिटिश एम्पायर के उसने पाए डगमगा दिए, हिला दिया पूरा एम्पायर को। एक
चिपटी नमक के लिए किया गया सत्याग्रह क्या था, ये छगनलाल के ड्राइंग्स देख के आप वो वाइब्रेशंस महसूस कर पाएंगे। तो ये फ़र्क मुझे भी जानने को मिला, फीडबैक भी मिला, और अलग अलग लोगों ने जो फीडबैक दिया उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पर सबसे खूबी की बात यह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में उसी 12 मार्च को जिस दिन बापू ने दांडी की ओर प्रस्थान किया था, उसी दिन हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने इस चित्र प्रदर्शनी को बहुत ही ध्यान से देखा, समझा, और काफ़ी सारा उन्होंने बात भी किया था। और उसके बाद गुजरात सरकार ने वहीं तय किया कि हम इस प्रदर्शनी को गुजरात के जितने भी म्यूज़ियम हैं वहाँ पर ले जाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, और कल्चर जो सेक्रेटरी है ACS कल्चर सोम साहब, उन्होंने क्या, नहीं ये उदयपुर प्रदर्शनी नहीं जाएगी, क्योंकि उदयपुर कल्चर सेंटर वालों ने क्या, हम इसको आज ही ले जाते, आश्रम वालों ने क्या, हम भी ले जाएंगे, मगर सोम सर ने क्या, नहीं, हम इसको हमारे ऐतिहासिक जो म्यूज़ियम हैगा गुजरात का सबसे पुराना म्यूज़ियम है संस्कार नगरी बड़ौदा के म्यूज़ियम में हम इसको प्रदर्शित करेंगे। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ, पर खुशी की बात है देश आज़ाद हुआ उसी 15 अगस्त को यहाँ पर इस संस्कार नगरी में ये प्रदर्शन सार्वजनिक किया जाएगा। जी, वडोदरा वासियों को आप क्या कहेंगे ये प्रदर्शनी देखने के लिए? इतनी सारी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर इन्वाइट करना है वडोदरा वासियों को तो क्या कहेंगे? कौन सी तारीख, 15 अगस्त से कब तक ये जारी रहेगा और समय क्या रहेगा सर? ये म्यूज़ियम के टाइम के हिसाब से देखने को मिलेगा जी। और ऐसा अंदाज है कि इसको बापू की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक डिस्प्ले में रखा जाएगा। और एक बार आप देखने आइएगा, आप फील कर सकेंगे कि दांडी मार्च क्या था। इसके साथ साथ इस प्रदर्शनी के अंदर 3 दांडी से जुड़े हुए हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे कि दांडी कूच के मास्टरमाइंड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आयोजक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनको रास गांव जो खेड़ा जिले का है वहां पर अरेस्ट किया गया था। उन्होंने भाषण वगैरह कुछ नहीं दिया था, स्पीच नहीं दिया था, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया था। उस वहां से ले जाके बोरसत में उनको रखा और उनको 3 महीने का सज़ा किया था और 500 रुपये पेनल्टी किया गया था। और अगर वो पेनल्टी नहीं देते तो 3 वीक्स का और प्रिजन उनका बढ़ाया जाए। तो ये जो एक्यूज को दिए गए जो जजमेंट का कॉपी है वो ओरिजिनल यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। दांडी मार्च के लिए गांधी जी ने प्रस्थान किया रहा था और वो पहुँचे नहीं थे, तो वो ओरिजिनल टाइम मैगजीन भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। और 1931 में मैन ऑफ द ईयर के तौर पे गांधी जी का टाइम मैगजीन ने चुनाव किया। हिटलर, वर्ल्ड डिप्रेशन और अमेरिकन गैंगस्टर को पछाड़ते हुए ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती देने वाले सेंट गांधी की तस्वीर, स्केच, वो भी रशियन चित्रकार ने बनाया था, वो टाइम मैगजीन यहाँ पर डिस्प्ले में। उसके साथ बहुत सारी ऐसी नायाब चीज़ें हैं जिन पे अंग्रेज सरकार ने दांडी से जुड़ी हुई चीज़ें, एक छोटी सी एल्बम यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी, उसका नाम है गांधी कूच। अच्छा, दांडी कूच नहीं, गांधी कूच। गांधी की कूच, गांधी की कूच ने पूरे विश्व के इतिहास को बदल दिया था। सत्याग्रह की प्रचंड ताकत क्या है उसका उन्होंने दुनिया के सामने प्रदर्शन किया था, वो भी इधर यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। एक बार ज़रूर से आप आइएगा, देखिएगा, महसूस करिएगा कि छगनलाल ने कितना नायाब पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और वडोदरा वासियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे रिजवान सर ने तो बता ही दिया है कि आप ज़रूर आइएगा ये प्रदर्शनी देखने के लिए। मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि ये प्रदर्शनी नायाब है, अनसिन है, क्योंकि ये पेंटिंग्स इतनी अलग तरीके से इसे प्रिजर्व किया गया है। जैसे उन्होंने बताया कि ये एक कबाड़ी खाने से उन्होंने पेंटिंग्स को उठाया था और इसे प्रिजर्व किया है और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वडोदरा में हम सब कला को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हमारी नगरी को कला नगरी कहा गया है। तो उन सभी वडोदरा वासियों को और उन कलाकारों को ये प्रदर्शनी देखने ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वडोदरा शहर के लिए एक बहुत ही नई प्रदर्शनी है वडोदरा वासियों के लिए। 15 अगस्त से अक्टूबर तक चलने वाली है। आप सोचिएगा, इतने लंबे समय तक ये प्रदर्शनी जब हमारे
सयाजी बाग के म्यूज़ियम में, बड़ौदा म्यूज़ियम में हमें देखने मिलेगी। तो अपने बच्चों के साथ में इस प्रदर्शनी को देखने ज़रूर आना होगा और उन आर्टिस्ट को ये प्रदर्शनी ज़रूर देखनी होगी जिनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अब जब हम 75वें आज़ादी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे समय में इतनी नायाब प्रदर्शनी हमारे शहर में आयोजित हो रही है 15 अगस्त से, तो देखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और ये प्रदर्शनी देखने के लिए उत्सुक कीजिएगा। नमस्कार।